हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको मेरी पिछली वीडियो फ्रैक्शन 1 की अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसी की कंटिन्यूशन में आज हम करने जा रहे हैं फ्रैक्शन पार्ट 2। इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर इनटू मिक्स्ड, मिक्स्ड इनटू इम्प्रॉपर, अनलाइक इनटू लाइक। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में एंड हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we have to convert improper fraction into mixed fraction। सबसे पहले तो बच्चे रिकॉल करो कि improper fractions क्या होते थे। improper fractions वो होते थे जिनमें डिनोमिनेटर जो था वो छोटा होता है और जो न्यूमिनेटर होता है वो बड़ा होता है। अब हमने उसको कन्वर्ट किस में करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जहां पे एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो बेटा इसको कन्वर्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने जो इसका डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है, उससे आपको क्वोशिएंट मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा और डिवाइजर मिल जाएगा। और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का फॉर्मूला है Q इंटू R ओवर D। दैट इज यहाँ पे आपका क्वोशिएंट क्या है? 2, रिमाइंडर इज 5 एंड योर डिवाइजर इज 6। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, उल्टा U। देखो यहां से हमने ऐसे किया 2 into 5 over 6. Is it clear? Now come to the next topic. Mixed fractions को हमने improper fraction में convert करना है। Convert 3 1/2 into improper fractions। इसके लिए मैंने आपको यहीं पे ही साइंस बना के बताए हुए हैं। इसमें हमने इस तरीके से मूव करना है। देखो हमने क्या करना है, जो इसका डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है और जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा उसमें हमने न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। सी हियर आई हैव सॉल्व्ड इट। तो ये आ गया आपका 7/2। 7/2 क्या है? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ कम टू अनलाइक फ्रैक्शंस एंड लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते थे? जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते थे सबके। और लाइक फ्रैक्शंस क्या है? जिनके डिनोमिनेटर्स सबके एक जैसे होते हैं। अब हमने क्या करना है, जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं उनको हमने एक जैसे डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। नाउ सी द क्वेश्चन, चेंज 5/6 एंड 4/9 इनटू लाइक फ्रैक्शंस। देखो इनके डिनोमिनेटर अलग अलग से हैं, 6 and 9 आर द डिनोमिनेटर्स। तो हम इनका कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। अब बेटा एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, वो मैंने अपनी एलसीएम वाली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अडॉप्ट किया है। प्राइम फैक्टराइजेशन से देखो मैंने दोनों के अलग अलग से फैक्टर्स निकाल लिए, उसके बाद एलसीएम आ गया यहाँ पे 18। अब हमने क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को 18 बना देना है। 18 कैसे बनेगा? हम 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 बन जाएगा। अगर हम डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको न्यूमरेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स जिससे हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उससे ही हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे क्या आ गया आपका 15/18। इन द सेम वे 9 2s 18, 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18, तो हम 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s 8। So your answer is 15/18 and 8/18 are the like fractions। अब आपको पेपर में ना इसमें से किसी में से भी पूछ सकते हैं कि इस फैक्टर को इसमें कन्वर्ट करो। 2 मार्क्स में जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रैक्शंस में से। नाउ कम टू मोर ऑन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या है, मैंने एक ब्रिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेक्स्ट ब्रिक को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेक्स्ट जो है उसको 1/8 1/8 1/8 में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन ये सभी को मैंने हाफ लिया है। देखो यहाँ पे 1/2 है, ये तो आपको हाफ पता ही चल रहा है। यहाँ पे भी देखो एग्जैक्टली ये सभी जो है ये हाफ हो रहे हैं। ऑल दीज आर द इक्वल फ्रैक्शंस। अगर हम बात करेंगे ना इन तीनों की, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4। यहाँ पे 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 दैट इज 4/8। सो वी विल से, देखो आप अगर फिगर से भी देखते हो तो ये एग्जैक्टली सेंटर में से डिवाइड हो रही है,
सारी की सारी फिगर। 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8 कि ये सभी इक्वल हैं। अगर आप इनको कट करते हो, डिवाइड करते हो, इसको 2 से डिवाइड करते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो यहाँ पे क्या आ गया, फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम पोर्शन ऑफ द होल एरिया आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो सभी हाफ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे हमने उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब हमने फ्रैक्शंस को निकालना कैसे है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर अदर देन 0, ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि अपने 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि अगर आप किसी भी फिगर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर इज गोइंग टू कम 0 ओनली। लेकिन आपने जिससे मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को, उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को। जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर को, उसी से ही डिवाइड करना है डिनोमिनेटर को। अब कुछ जगह पे हमने मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ जगह पे हमने डिवाइड करना होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी कि कहाँ पे आपने डिवाइड करना है और कहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है। वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आप अगर मल्टीप्लाई सेम से करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो जो उसका आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो अब हमने यहाँ पे 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो ये क्या आ गया 2/4। अब हमने नेक्स्ट 3/3 से किया, 3/6 आ गया, 4/4 से किया 4/8। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने डिनोमिनेटर को 3 से कर, न्यूमरेटर को 3 से कर दिया और डिनोमिनेटर को 4 से कर दिया, दैट इज गोइंग टू बी द रॉन्ग। अगर आपने इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं तो आप बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई तो 1 से ही कर रहे हैं। देखो 4/4 इज इक्वल टू 1, 3/3 इज इक्वल टू 1, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो मैथ्स में एक रूल होता है कि आप किसी भी फिगर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपका आंसर सेम आने वाला है। तो उस रूल का हमने यूज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में किया है। नाउ सी 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8। अब देखो हमने डिवाइड कहाँ पे करना है, जैसे इस केस में है 2/4, इसको हम 2 और 2 से, 2 में न्यूमरेटर से डिवाइड कर दिया, 2 में ही हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, आंसर इज गोइंग टू बी द 1/2। देन 3/6 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, 4/8 को 4 से कर दिया दोनों तरफ। सो आपका 2/4, 3/6, 4/8 इज इक्वल टू 1/2। ऑल दीज आर योर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब देखो जो चीज मैंने आपको समझाई है उसका आपको यूज कहाँ पे आएगा। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे 4/7 इज इक्वल टू, दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अगर इक्वल टू का साइन है तो दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 21। अब आपने क्वेश्चन मार्क को कैसे फाइंड आउट करना है, आप इसका डिनोमिनेटर सेम करोगे। 7 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 7 3 जा 21, लेकिन अगर आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 3 जा 12। देखो यही मैंने इसमें लिखा है सारा डिटेल में, तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 12। अब ये क्वेश्चन मार्क आपका न्यूमरेटर में भी हो सकता है, ये क्वेश्चन मार्क आपका डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। देखो 3/5 इज इक्वल टू 18 ओवर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 जा 18, तो इसका मतलब आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 6, सो 5 6 जा 30। अब देखो डिवाइड कहाँ पे करना है। अब 15 ओवर 48 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ओवर 16। अब यहाँ पे आप 48 को डिवाइड करोगे 16 फाइंड आउट करने के लिए, किससे करोगे 3 से। अगर आपने 48 को 3 से डिवाइड किया तो आपका आंसर 16 आने वाला है। इट मीन्स आप 15 को भी 3 से डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट द आंसर फॉर द क्वेश्चन मार्क, दैट इज 5। ओके, इन द सेम वे यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 3 है, तो आप 27 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 9 से डिवाइड कर रहे हो तो आप डिनोमिनेटर में भी 9 से ही डिवाइड करोगे। तो अगर आप 36 को 9 से डिवाइड करते हो, इट इज गोइंग टू कम 4।
So your answer is 4. Now next is comparing fractions. ज़्यादातर जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही आता है। ये 1 और 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं। देखो इसमें अभी तक उन्होंने इज इक्वल टू का साइन नहीं डाला। इज इक्वल टू का साइन हम तभी डालेंगे अगर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का अगर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है तो हम इज इक्वल टू का साइन डाल के उसमें क्रॉस का निशान लगा देते हैं। अब देखो इसमें स्टेप्स क्या है। फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमने दोनों नंबर्स को। देखो मैंने यहाँ पे साइंस बना के बताया आपको। 3 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 को 24 से मल्टीप्लाई करने पे 72 आया, 9 8 जा 72, 72 इज इक्वल टू 72। सो दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लेकिन सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे फिगर कुछ और होती और एक साइड पे आ जाता 65, दूसरी साइड पे आता 72, तो हम ये कहते हैं कि दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हम इज इक्वल टू में एक लाइन डाल देते टेढ़ी करके, वो शो करता है कि दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। होपफुली आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट लिख के पूछ सकते हैं।